हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों और दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मी एंड वाई टू क्लास के अंतर्गत। ये बात करें एक इम्पोर्टेंट अपडेट कि आज जैसे कि आप सभी को बताएं, आज 4 दिसंबर है। और जैसे कि मैंने पिछली क्लासेस में बताया है कि 4 दिसंबर से रेगुलर फॉर्म शुरू हो रहे हैं, ठीक है ना। रेगुलर फॉर्म, और ये रेगुलर फॉर्म किन के लिए बात करते हैं, जो सेकेंड ईयर में हैं अभी आए हैं और थर्ड ईयर में आए, तो इनकी रेगुलर फॉर्म आज से भरे जाएंगे और लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। अब इसके संबंध में मैं एक दो बातें हैं बहुत ही जरूरी जो आपको बता देता हूँ एग्जाम फॉर्म भरने से पहले, ठीक है ना। अन्यथा फिर है ना, देखिए जानकारी इसलिए होती है ताकि कोई अनहोनी ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस संबंध में बात करते हैं कि देखो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ, फिर सीधे पॉइंट पे आएंगे। पहला पॉइंट तो यही है कि आपके जो फॉर्म है वो 4 दिसंबर से लेकर आप 30 दिसंबर तक भरेंगे, ठीक है। ये तो आप सभी को पता है और 30 दिसंबर तक भर सकते हैं। इसके हार्ड कॉपी जो है ना, यानी आपने फॉर्म भर लिया, अब आप इसको आपको कॉलेज में जमा करवाना है, तो ये आप 2 जनवरी तक फॉर्म जमा करवा सकते हैं। 2 जनवरी तक करवा सकते हैं। ये बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, इसलिए देख लीजिए, इसके रिजल्ट है। देखो, इसी के बाद फिर बात करते हैं कि आपकी नेक्स्ट बात करें कि भाई ये मान लीजिए 30 दिसंबर तक डेट निकल गई है, फिर क्या करें। तो ध्यान रखना है कि 50 रुपये लेट फीस लगेगी। 50 रुपये लेट फीस के साथ, मतलब आपकी जो ओरिजिनल फीस होगी उस लेट फीस के साथ हम बात करें, आपका जो फॉर्म है वो 15 जनवरी तक भरा जाएगा। कब तक भरा जाएगा? 15 जनवरी तक भरा जाएगा। 15 जनवरी तक भरा जाएगा। और बात करते हैं आप इसकी जो हार्ड कॉपी है वो आपको 3 दिन मिलते हैं। फॉर्म की ध्यान रखिएगा, जब तक लास्ट डेट है उससे 3 दिन आगे हार्ड कॉपी जमा करानी होती है। 18 जनवरी तक, ठीक है ना, 18 जनवरी तक। ओके, ये भी आपको क्लियर पता होगा 50 रुपये के साथ। इसके बाद तो आपको फॉर्म, मान लीजिए आप 15 जनवरी भी चूक जाते हैं, तो इसके बाद आप फॉर्म भरने पर आपकी हालत खराब हो सकती है। मतलब 2 गुना 3 गुना फीस के साथ आपकी बात करें, ये जो फॉर्म है वो 29 जनवरी तक भरे जाएंगे। 2 और 3 गुना के साथ 2x एंड 3x के साथ आपके जो फॉर्म है 29 जनवरी तक भरे जाएंगे। बट ये मैं ऑप्शन देता ही नहीं हूँ, ये आप करना ही नहीं है। पहली बात तो मैंने आपको ये बता दी। अब देखो, ये क्यों बताना था, इसका एक रीजन है, वैसे आप सभी को और पता लगना चाहिए। अब देखो, सबसे जरूरी है कि ये बताने का रीजन ये था कि जिन्होंने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है, सेकंड पॉइंट है, ठीक है ना, सेकंड पॉइंट जो जरूरी था, जिन्होंने रिवोल्यूशन का फॉर्म भरा है और उनका रिजल्ट नहीं आया, जिनका रिजल्ट नहीं आया है, ठीक है। अब इनका रिजल्ट नहीं आया है और वो रेगुलर में, जैसे मान लीजिए जैसे अभी सेकेंड ईयर का जिसने किसी ने एग्जाम दिया था और रिवोल्यूशन करवाया तो रिजल्ट नहीं आया, या मान लीजिए अभी जिसने फर्स्ट का एग्जाम दिया अब वो सेकेंड ईयर का फॉर्म भर रहा है, तो उसने रेवोल्यूशन करवाया था, रिजल्ट नहीं आया, तो उन स्टूडेंट को कहूँगा कि आप थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि रिजल्ट आने के बाद आपके रिजल्ट में क्या बदलाव होता है उसके बाद फॉर्म भरेंगे ना तो सही रहेगा। वरना फिर आप अभी फॉर्म भर लिया, फिर रिजल्ट आ गया और उसी बीच में फिर आपके चेंज हुआ तो आपको अभी जेएनयू के चक्कर काटने पड़ सकते हैं। इसीलिए ध्यान रखिएगा, जो रेवोल्यूशन वाले स्टूडेंट हैं वह रिजल्ट आने के बाद फॉर्म भरें, रिजल्ट के बाद फॉर्म भरें। अब इसमें भी एक चीज ध्यान रखिएगा, लास्ट आप कब तक इंतजार कर सकते हैं रिवोल्यूशन रिजल्ट का? 15 जनवरी, यानी 10 जनवरी तक आप इंतजार करो। वैसे 10 जनवरी तो बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि आपकी 15 दिसंबर तक ये रिजल्ट आ जाएगा। तो मैं तो ये कहूंगा कि आप एक बार रिजल्ट आने के बाद भर लीजिएगा, तो सेफ जोन में रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। क्योंकि अन्यथा फिर आप कहेंगे सर ये प्रॉब्लम होगी तो नहीं। मुझे लगा कि आपको पहले ही बता दूं कि जिसका रेवोल्यूशन रिजल्ट आना बाकी है तो रेवोल्यूशन रिजल्ट आने के बाद ही भरें। और देखिए, अभी तक आपके पास टाइम है, आपके पास ऐसे देखा जाए 30 दिसंबर और 50 रुपये लेट फीस के साथ 15 जनवरी तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं। तो बिल्कुल भी हेडेक मत लेना है कि हाथ फॉर्म भर लूँ, नहीं जी, आराम से भरिए जब तक रिजल्ट नहीं आ पाता है, ठीक है ना। रिजल्ट आ जाएगा 15 दिसंबर के बीच आ जाएगा। ओके, एंड एक्स्ट्रा बात करें एक बात और कि अब आप जो फॉर्म भर रहे हैं तो इस बार आपको एबीसी आईडी होना जरूरी है, कंपल्सरी है, मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपकी एबीसी आईडी होनी चाहिए, तभी आप फॉर्म भर पाएंगे। क्लियर है? दैट इज द क्लियर पॉइंट कि आप रेवोल्यूशन रिजल्ट वाले हैं, वो ये डेट ध्यान में रखते हुए आप रिजल्ट आने के बाद फॉर्म भरें। और जरूरी है कि ABCD सबके होनी चाहिए, ठीक है ना। और बाकी ऑनलाइन फॉर्म भरने संबंधी अगर कुछ भी हेल्प चाहिए या फॉर्म भरवाना है तो बिल्कुल हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आपकी ही क्लासेज ऑनलाइन के लिए, आपकी ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तब तक थैंक यू सो मच एंड शेयर दिस वीडियो।